आप सभी का स्वागत है पीएम क्लास के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम प्रियेश मिश्रा है और आज मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको एक बहुत ही जटिल अरिथमेटिक चैप्टर के बारे में बताऊंगा, समझाऊंगा और प्रयास करूंगा कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। चैप्टर का नाम है साधारण ब्याज। चूंकि हमारे यहाँ दो प्रकार की तैयारी होती है, छोटे बच्चों की भी और बड़े बच्चों की भी, और इन दोनों तैयारी में ये जो चैप्टर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, साधारण ब्याज। तो हमारे यहाँ जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं उनके लिए भी फायदेमंद है, और जो बच्चे छोटे वाले हैं जो सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय और उसकी तैयारी करते हैं मेधा परीक्षा की, तो उनके लिए भी ये फायदेमंद है। चैप्टर का नाम है साधारण ब्याज। इसमें जो शब्द है ब्याज, उसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट। ये क्या होता है कि मतलब अगर आप किसी पैसे उधार लेते हैं और उसके बदले में आपको जो ब्याज देना पड़ता है वही ब्याज है। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे उधार लिए कितने हैं, 1000 रुपए, ये 500 और ये 500, 1000 रुपए मैंने आपसे उधार लिए और 2 वर्षों बाद जब मैं आपको पैसे लौटा रहा था तो मैंने आपको 1200 लौटाए। तो मैंने आपसे लिए थे 1000 और लौटाए कितने, 1200। तो ये जो 200 रुपए हैं वो क्या हो गया, वो ब्याज हो गया। क्योंकि मैंने आपका पैसा रखा था, उसका इस्तेमाल किया, आपने मुझ पर विश्वास किया, आपने मुझे पैसा दिया, उसके बदले मैं आपको क्या दूंगा, ब्याज दूंगा। तो ब्याज मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है साधारण ब्याज और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की तुलना में आपको महंगा पड़ेगा। मतलब अगर आप पैसा चक्रवृद्धि ब्याज पर लेंगे तो वो आपको कॉस्टली पड़ेगा तुलनात्मक साधारण ब्याज के। तो ध्यान रखिएगा भविष्य में कि जब भी आप किसी पैसे उधार लें तो प्रयास कीजिएगा कि पैसा आपको साधारण ब्याज पे ही मिल जाए। अब हम देखते हैं कि साधारण ब्याज को समझने के लिए किन टर्म का प्रयोग करेंगे। कि भाई टर्म को समझना आवश्यक है। जब तक आप शब्दावली नहीं समझ पाएंगे कि भाई इसका मतलब क्या है तो आप सवालों को नहीं बना पाएंगे। तो साधारण ब्याज में मुख्यतः 5 शब्दों का प्रयोग होता है और उन्हीं 5 शब्दों के बाद हम लोग सवाल बनाने में सक्षम होंगे। पहला होता है मूलधन, जिसको प्रिंसिपल बोलते हैं और पी से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर से। समय, टाइम, टी से। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, जिसको एसआई बोलते हैं। और मिश्र धन, अमाउंट, मतलब जो पैसा आप ब्याज के साथ और मूलधन को मिलाकर जो लौटाते हैं वो क्या होगा, मिश्र धन होगा। अब इन 5 का मैं उपयोग आपको एक ही सवाल में सिखा दूंगा। जैसे सवाल क्या है कि मुझे पैसे की आवश्यकता है, मैंने आपसे 1000 रुपए उधार लिए 3 वर्षों के लिए, चलो 2 वर्षों के लिए मैंने आपसे 1000 रुपए उधार लिए 2 वर्षों के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 10%। तो सवाल यह है कि ब्याज कुल कितना रुपया होगा और मिश्रधन क्या होगा। ब्याज कुल कितने रुपया होगा और मिश्रधन क्या होगा। मैंने बोला कि मैंने आपसे 1000 रुपये उधार लिए 2 वर्षों के लिए, ब्याज की दर क्या थी, 10% वार्षिक। तो अब देखते हैं जो प्रिंसिपल होगा, जो मैंने पैसे आपसे उधार लिए वो क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। तो मैंने आपसे 1000 रुपये उधार लिए, तो ये जो 1000 रुपये हैं ये बन गया प्रिंसिपल, मूलधन। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ब्याज की दर, मैंने बोला 10% वार्षिक यानी ईयरली। टाइम क्या है, तो 2 वर्ष के लिए, कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए, 2 ईयर। और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और उसके बाद बताना है कि मिश्रधन क्या होगा, मैं आपको कुल कितने पैसे लौटाऊंगा। तो मैंने आपसे 1000 रुपये लिए थे, तो जो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, मैं क्लास में बच्चों को ये सारी बात बता चुका हूं, क्योंकि उनकी सुविधा के लिए, उनको जब भी समझने में कोई दिक्कत हो तो इस वीडियो के माध्यम से वो पूरे चैप्टर को समझने में सक्षम होंगे। एसआई बराबर होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। यानी कि इसमें हम 4 चीजों को देख पा रहे हैं। एक तो हो गया एसआई, जिसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। दूसरा पी क्या है, मूलधन है, जो मैं पैसे आपसे उधार लिया था। आर क्या है, ब्याज की दर, जैसे कि आर क्या है, 10% ईयरली है।
टी क्या है? टाइम है, समय है। तो अब मुझे निकालना है कि ब्याज, मैं आपको ब्याज कितना लौटाऊंगा। जैसे सवाल ये था कि मैंने आपसे 1000 रुपये उधार लिए 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पे, तो ब्याज कुल कितना हुआ। तो ब्याज कितना, ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला है, अगर एसआई निकालना है तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अगर हम पुट कर देंगे तो ब्याज निकल जाएगा। चलिए देखते हैं। मूलधन क्या था? 1000। मैं यहां पे वैल्यू पुट करता हूं। P की जगह पे एसआई बराबर क्या हो जाएगा? P की जगह पे हम पुट करेंगे 1000, 1000 हो गया, इंटू आर की जगह पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर क्या है? 10%, तो यहाँ पे मैं 10 लिखूंगा। चूंकि जब परसेंटेज हटता है तो नीचे में 100 आता है, तो इसीलिए यहाँ पे हम परसेंट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि परसेंट हटाने के बाद ही नीचे में 100 आ गया। टी समय क्या है? 2 वर्ष, यहां में 2 से गुणा कर दिया अपॉन 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ये ब्याज पता लग जाएगा। तो ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, ये क्या हो गया? 100 मल्टीप्लाई 2, मतलब 100 में गुणा करिए आप 2 से, तो क्या हो जाएगा? 200। यानी 200 रुपए क्या हो गए? 200 रुपए आपके हो गए ब्याज। यानी मैं आपसे जो 1000 रुपये लिया था, अब जब मैं 2 वर्षों बाद आपको लौटाऊंगा तो मैं लौटाऊंगा 1200 रुपए। कितना लौटाऊंगा? 1200 रुपए। लेकिन सवाल क्या पूछे कि ब्याज क्या होगा? तो ब्याज सिर्फ 200 रुपये होंगे। अगर आप मुझसे 2 साल बाद केवल ब्याज मांगे तो मैं आपको 200 रुपये दे दूंगा। लेकिन आपने कहा था कि सर 2 साल बाद मैं सब कुछ ले लूंगा आपसे। अब सब कुछ क्या है? जो आपने मुझे दिया था मूलधन वो, और जो ब्याज हुआ ये। तो आपने मुझे 1000 रुपये दिए थे और ब्याज हो गया 200, तो कुल हो गया 1200 रुपए। तो अब 2 वर्षों बाद मैं कितना आपको दूंगा? तो 1200 रुपए मैं आपको रिटर्न करूंगा। तो ये जो 1200 रुपए हैं वही है मिश्र धन। यानी अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या था? 1000 रुपए थे। जब हम 1000 रुपए में इस ब्याज को भी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1200 रुपए। और यही क्या होता है? यही होता है अमाउंट, मिश्रधन होता है। यानी आपने मुझे 1000 रुपए दिए थे, 2 वर्ष बाद मैं आपको 1200 रुपए लौटाऊंगा। ये था एकदम जेन्युइन कंसेप्ट। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो अब इससे संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं, ये सारे सवाल आप समझने में सक्षम होंगे। तो इन 5 शब्दों को जानना है: मूलधन, ब्याज की दर, समय, साधारण ब्याज और मिश्रधन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन 5 बातों को समझ चुके होंगे। यही कंसेप्ट है साधारण ब्याज का, कि भाई सवाल में ये था कि आपने मुझे 1000 रुपए दिए तो वो मूलधन हो गया। कितने परसेंट की दर पे? तो 10% ईयरली। एक साल में आप ब्याज कितना लेंगे? 10%। कितने समय के लिए? तो 2 वर्ष के लिए। तो ब्याज कितना होगा? तो ब्याज का फॉर्मूला है एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और वहां पे जब मैंने पुट किया P इक्वल टू 1000, 1000, R इक्वल टू 10, T इक्वल टू 2 अपॉन 100, तो मुझे एसआई कितना मिल गया? 200 रुपए। अब जब मैं आपको पैसे लौटाऊंगा सब मूलधन और ब्याज सहित, उसी को कहा जाएगा मिश्रधन। 1000 रुपए जो आपने दिए थे वो, और 200 रुपए जो ब्याज हुए वो, यानी कि मैं आपको कुल 1200 रुपए लौटाऊंगा। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, इसमें सारी बातें आ गई। अब आपके एग्जाम में सवाल क्या पूछता है? तो ये बुक अरिहंत पब्लिकेशन का है, ये छोटे बच्चों के लिए, ये बुक है क्लास 4, 5, 6 के बच्चों के लिए। इसमें जो चैप्टर है साधारण ब्याज का, उसकी सवाल को सुन के आप दंग रह जाएंगे। क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब के बच्चों को पढ़ाता हूं, तो गवर्नमेंट जॉब के बच्चों का जो सिलेबस है उनमें जो सवाल पूछा है, सेम सवाल पूछा है छोटे बच्चों में। पेज नंबर 88। तो मैथ तो सबके लिए सेम है, वो छोटे बच्चे हों, बड़े बच्चे हों, चाहे कोई भी बच्चे हों। साधारण ब्याज सब जगह सेम ही लगता है। भारत के किसी भी राज्य में आप जाएंगे तो ये फॉर्मूला यही रहेगा साधारण ब्याज के लिए। तो ये बुक है, अगर आपके पास ये बुक होगा, पेज नंबर 88 है, और उस पर इसका पूरा सवाल दिया हुआ है। तो अब जो पहला सवाल है, मैं आपको थोड़ा बोलता हूं, बुक के सवाल में देखता हूं, जो उदाहरण पहले वो बनाते हैं। 1500 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब
इसमें जो सवाल दिया है 1500 रुपए का, अब मैं सिर्फ इसको मिटाता हूं, इस चीज को। आप समझ पाएंगे कि कितना आसान हो जाएगा कोई भी सवाल कर पाना। बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि P क्या होगा, R क्या होगा, T क्या होगा। तो अब ये डेटा चेंज हो जाएगा क्योंकि अब सवाल बदलने वाला है। सवाल क्या है? सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 1500 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 1500 रुपए का, तो प्रिंसिपल क्या हो गया? 1500 रुपए। कितने हो गए? 1500 रुपए। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों के लिए, 8 ईयर्स। तो ये मूलधन क्या हो गया? 1500 रुपए। ब्याज की दर 5% और समय क्या हो गया? 8 साल। ठीक, अभी मैं बता रहा हूं एकदम बेसिक से, अभी मैं ट्रिक भी बताऊंगा कैसे ये मन में बन जाएगा। तो हमको निकालना है ब्याज। पूछा है कि ब्याज क्या होगा, तो P इंटू आर इंटू टी। तो ये P हमको पता है, ये R पता है और ये T पता है। तो क्या हम इन तीनों का प्रयोग करके ब्याज नहीं निकाल लेंगे? तो मान रखते हैं यहां पे। P क्या दिया है? 1500 रुपए। R क्या दिया है? 5 और T क्या दिया है? 8 अपॉन 100। इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब शुरू होगा असली खेल। जैसे कि ये सारा कुछ होने के बाद करना पड़ेगा कैलकुलेशन, और उसके लिए आपको पहाड़ा याद होना आवश्यक है। आपको जब तक 20 तक 30 तक पहाड़ा याद नहीं होगा, आप इन चीजों को बहुत आसानी से नहीं कर पाएंगे। सारा कॉन्सेप्ट जानने के बाद भी लास्ट में आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। तो हम 5 8 40, यहां 15 को 15 लिखते हैं, 0 0 कट गया था, और ये 8 5 क्या हो गया? 40 हो गया। लास्ट में 0 है तो लास्ट में 0 आ जाएगा। 15 चौको 60, यानी 600 रुपए। ये 600 रुपए क्या हो गए? ये 600 रुपए ब्याज हो गए। जो बच्चा, चाहे कोई भी व्यक्ति, अगर 1500 रुपए लिया होगा 5% की रेट से, तो 8 वर्षों बाद वो 1500 रुपए और साथ में ये 600 रुपए ब्याज के रूप में लौटाएगा। ठीक, ये 2 2 4 2 600 रुपए हो जाएगा ब्याज, और 1500 रुपए जो आप लिए थे वो, और 600 ये ब्याज। तो चूंकि सवाल में केवल ब्याज पूछा है, तो ब्याज कितने हो गए? 200 2 400 2 600। ठीक, तो ये पहला उदाहरण था इस बुक का जो आप समझ गए। दूसरा उदाहरण क्या है? कितने धन का साधारण ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 75 रुपये हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये टर्म है 1 2 3 4 और ये अमाउंट 5। हर बार जो सवाल बोलेगा उनमें इन्हीं पांचों चीज का प्रयोग रहेगा। बस आपको समझना है कि कौन सा P है, कौन सा R है, कौन सा T है, और क्या निकालने के लिए बोल रहा है। जैसे आप ये बात समझ जाएंगे, आपसे कोई भी सवाल बन जाएगा SI का, सिंपल इंटरेस्ट का। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, चीजों को बहुत धीरे धीरे समझना है। ये वीडियो बहुत छोटा होगा, इसमें सिर्फ हम कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे और बेसिक सवाल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो वीडियो होगा उसमें टाइप वाइज क्वेश्चंस होंगे कि भाई सिंपल इंटरेस्ट से कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और हर टाइप के मैं प्रयास करूंगा 1 से 2 सवाल बनाने का, और बताऊंगा कि आपके बुक में कौन सा सवाल वैसा है जो बन जाएगा। ठीक है, तो भाई 4 5 6 के जो बच्चे हैं तो उनके लिए हो गया, लेकिन ये सेम सवाल 7 8 के बच्चों के लिए भी है। ऐसा तो है नहीं कि उनके लिए कुछ अलग सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। लेवल सबका सेम कर दिया गया है, क्योंकि जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, नवोदय विद्यालय, सिमुलतला, सैनिक स्कूल, मेधा परीक्षा, उन सभी एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चन आते हैं सर। अब ये दुखद है कि आपको ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं जाता है, चाहे आप समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि अभी तो हम लोग छोटे हैं। तो पढ़ाया जाता भी है फिर भी आप समझ नहीं पाते होंगे, क्योंकि अभी चीजें थोड़ा तुलनात्मक टफ होती हैं। लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं बहुत ही सिंपल से शब्दों में आपको समझाने का, और आप भी प्रयास करिए घर पे वीडियो को बहुत इत्मीनान से देखने का। जो आप मोबाइल का दुरुपयोग करते हैं वो बंद कर दीजिए और मोबाइल का सदुपयोग करिए, क्योंकि आपको तो नशा हो गया मोबाइल देखने का। तो मोबाइल देखिए आप, लेकिन अच्छी चीजों को देखिए। तो जो दूसरा सवाल है, अब सवाल चेंज होने वाला है। अब जो डेटा है वो चेंज होगा। वैसे इसमें क्या दिया है? कितने धन का साधारण ब्याज, मतलब हर बार मूलधन देता था, इस बार मूलधन ही पूछ दिया है।
कितने धन का साधारण ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 75 रुपए हो जाएगा। सवाल आप समझ लिए। इस बार सिंपल इंटरेस्ट ही दे दिया है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा 75 रुपए, और कितने धन का, इस बार ये मूलधन आपको नहीं बताया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 5% है और जो टाइम है वो 5 साल है। तो बोल रहा है कि अगर 5 साल के लिए आप कितना रुपया लेंगे पी, वही जब नहीं पता तो हम पी मान लेंगे। आप कितना रुपया लेंगे जिसका ब्याज 5 वर्षों बाद 75 रुपये हो जाएगा। तो ब्याज एसआई दिया इस बार एसआई दे दिया कितना 75। यही फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। यहां पे हमको एसआई का मान पुट करना होगा। यहां बोला है कि साधारण ब्याज 75 रुपये हो जाएगा, तो मैंने एसआई को लिख दिया 75 इक्वल टू प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल मुझे पता करना है। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 5%, यहां परसेंट नहीं लगाएंगे। टी क्या दिया है, समय दिया है 5 साल के लिए अपॉन 100। देखिए पी आर टी अपॉन 100। चूंकि ब्याज दे दिया इस बार 75 रुपए, तो पी हमको नहीं पता है। 5 का पावर मतलब 5 से करेंगे मतलब 50 25, और 25 के टेबल में 75 आता है 3 बार में, तो इससे ये कट जाएगा 3 बार में। और ये जो पी है ऊपर रहेगा पी, नीचे रहेगा 100, और यहां आ गया 3। जब भी बराबर के इस साइड ले जाएंगे चीजों को, इधर डिवाइड में था, इधर क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पी का मान क्या हो जाएगा 3 इंटू 100 यानी 300 रुपए। ये 300 रुपए क्या है, पी है, प्रिंसिपल, जो हमको नहीं पता था। तो मैं क्या बोला हूं बात कि अगर आपको सवाल में ये डिटेक्ट करना आ गया कि क्या पूछा है, तब सवाल बन जाएगा आपसे। इस सवाल में क्या बोला था कि कितने रुपए की धनराशि की 5% के रेट से 5 वर्षों में साधारण ब्याज 75 रुपये होगा। इस बार मूलधन दिया ही नहीं था, तो 5% दिया था रेट ऑफ इंटरेस्ट, 5 साल दिया था, ठीक, समय दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, पी पूछ रहा है और ब्याज दे दिया है। तो इन 4 चीजों में 3 दिया रहेगा और 1 पूछेगा आपसे। कभी कभी दे देगा मूलधन, तो मूलधन में क्या छिपा हुआ है, पी और एसआई, यानी जो पैसा आप इन्वेस्ट किए हैं, चाहे जो पैसा आप लगाए हैं बैंक में, किसी को दिए हैं वो पैसा, और उसके साथ जो ब्याज मिलेगा वो हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी बन गया। तो अभी तक हम 2 क्वेश्चन किए, एक में ब्याज निकालना सीखे, इसमें मूलधन निकालना सीख गए कि भाई अगर मूलधन नहीं दिए तो मूलधन भी हम निकाल सकते हैं सेम फॉर्मूला पे। तीसरा देखिए, किस प्रतिशत की दर से 1800 रुपए का 5 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये होगा। किस प्रतिशत की दर से, यानी कि इस बार क्या पूछ दिया, ब्याज की दर पूछ दिया। इन्हीं 4 बातों में से 1 2 3 4, तो मतलब ब्याज की दर में क्या आर पूछ रहा है, आर पूछ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि पी दिया होगा, टी दिया होगा और एसआई दिया होगा। तो सवाल एक बार ध्यान से सुनिए कि किस प्रतिशत की दर से 1800 रुपए का 5 वर्ष का ब्याज 200 रुपए होगा। 1800 रुपए का, यानी कि इस बार जो प्रिंसिपल है वो कितना हो गया, वो प्रिंसिपल हो गया 1800। कितना हो गया 1800 रुपए का 5 वर्षों में, तो समय तो रहेगा 5 साल ही। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है तो ये आर हम मिटा देंगे, और ब्याज दिया कितना, एसआई कितना दिया इस बार एसआई दिया है 200 रुपए। कितना दिया है, एसआई को दिया है 200 रुपए। हमको एसआई का फॉर्मूला पता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एसआई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहां हम एसआई का वैल्यू रखेंगे, एसआई क्या है 200 रुपए है, तो यहां मैंने 200 पुट कर दिया, इक्वल टू हमको पी दिया है 1800, तो हम यहाँ पे 1800 पुट कर देंगे। आर निकालना है तो इंटू आर कर दिए, इंटू टी क्या दिया है, टी दिया है 5 ईयर, तो यहाँ पर हम 5 पुट कर दिए अपॉन 100। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक। अब यहां है 18, यहां है 5, 18 5 जा
90 होता है। तो ये रहेगा 200 ही, और ये हो जाएगा R इंटू 90। इस जीरो से ये जीरो हम काट सकते हैं। तो अब हो जाएगा 9R, और यहां पे क्या हो जाएगा 20। कोई दिक्कत? ये जीरो जीरो कट गया, बराबर के उस साइड जीरो हम काट सकते हैं। अब यहां से R का मान क्या होगा? यहां से R का मान होगा 20 अपॉन 9। यहां 20 था और ये 9 आके क्या होगा? डिवीजन में आ गया। तो ये आएगा मिक्स फ्रैक्शन में 20/9 आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका। तो 20/9 को हम क्या करते हैं? 20 में 9 से जब भाग दीजिएगा तो 9 की टेबल में 20 आता है? नहीं आता है। तो 20 के नियरेस्ट क्या आएगा? 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। दो बार में आएगा क्या? 18। और दो बार में जब आएगा 18 तो 20 में से जब 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा? शेषफल 2। तो 2 + 2/9%। चूंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है तो क्या आ जाएगा? 2 सही 2/9% ब्याज की दर से 1800 रुपए 5 वर्षों में जो उसका ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? 200 रुपए। तो आपने क्या देखा कि बातें तो वही हैं। कभी एसआई दे रहा है, कभी पी पूछ रहा है, कभी आर पूछ रहा है, कभी टी पूछ देगा। अभी तक हम 3 चीज निकाल चुके। एक में हमने पी निकालना सीख लिया, एक में हमने आर निकालना सीख लिया, एक में हमने एसआई निकालना सीख लिया। अब एक सवाल में वैसा बताऊंगा जिसमें टी निकालना आप सीख जाएंगे। आपके लिए बुक का सवाल है क्वेश्चन नंबर 38 पेज नंबर 91। इस बुक का पेज नंबर 91 क्वेश्चन नंबर 38 में पढ़ रहा हूं कि 500 रुपए 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 600 रुपए बन जाएगा? ठीक, यानी कि अगर मैंने आपसे 500 रुपए लिए 5% की ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5% है। तो पूछ रहा है सवाल कि कितना समय लगेगा कि जब ये 500 रुपए मतलब 600, मतलब कि 100 रुपया मुझे ब्याज एक्स्ट्रा इस पर देना पड़ेगा। तो देखते हैं पहले तो सवाल में आप सवाल समझ पाए कि नहीं समझ पाए, पहले वो देखते हैं। फिर इसको मैं मिटाता हूं, एक बार मिटा दूं? ठीक है। अब इस सवाल में क्या है? इसमें पहले ही बोल दिया कितने समय में 500 रुपए 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपए बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये बोल रहा है कि 500 रुपए था, कितना बन गया? 600। यानी कि 500 तो मूलधन था और 100 रुपया क्या है? ब्याज है। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा सवाल में, सवाल पढ़ के ही, कि वो बोल रहा है कि 500 कितने साल में 600 बन जाएगा। यानी कि 500 तो आप लिए थे, अब आपको करना है 600, तो 500 आप वो देंगे और 100 रुपया आप देंगे ब्याज का। ठीक है, तो हमको ये समझना पड़ेगा क्या क्या दिया है, कितने साल में। तो टी पूछा है, तो टी हमको नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5% है, 500 रुपए। तो प्रिंसिपल क्या हो गया? 500 रुपए। कितना हो जाएगा? तो 600। तो जो 600 होगा उसको क्या बोलेंगे? मिश्रधन बोलेंगे। यहां पे दिया है मिश्रधन 600 रुपए। लेकिन हम जो फॉर्मूला पढ़े हैं उसमें हम जानते हैं कि एसआई इक्वल टू क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। उसमें कहीं अमाउंट का जिक्र है, ए का जिक्र है? कहीं नहीं है। लेकिन हमको जानना पड़ेगा जो अमाउंट है, जो मिश्रधन है, वो क्या है? प्रिंसिपल प्लस एसआई है। यानी जो प्रिंसिपल है 500 रुपए वो, और जो ब्याज है, इन दोनों को मिलकर 600 हुआ है। तो 500 तो प्रिंसिपल था, तो पी क्या हो गया? 500। और एसआई, ये जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 600 आएगा। यही 600 रुपये है। तो यहां से एसआई हम निकाल लेंगे। 600 में से 500 गया तो 100 रुपये। 600 माइनस 500, ये क्या हो जाएगा? 100 रुपए। ठीक, तो ये 100 रुपए क्या हो जाएंगे? ये ब्याज हो जाएंगे। तो यहां ये 100 रुपए ब्याज है, ये 500 क्या है? प्रिंसिपल है। तो इस एसआई की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? 100 लिखूंगा, 100। पी क्या दिया है? 500। आर दिया है 5% ब्याज की दर गुणे 5। टी पूछा है टाइम अपॉन 100।
इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 5 5 जा 25, और 25 के टेबल में 100 कितने बार में आता है? 4 बार में। लेकिन आपको मैं समझाने के लिए यहाँ पे मैं 100, ये 100 हो गया, 50 25 हो गया, गुणे टी हो गया। यहां 25 मल्टीप्लाई में था, बराबर का साइन है, तो जब ये इधर आएगा तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 ऊपर में हो जाएगा, और 25 मल्टीप्लाई में था तो क्या हो जाएगा? डिवीजन 4 बार में। यहां से 50 25 25 चौको 100 आप काट देंगे तो टी बराबर 4 ईयर। 4 साल में जो 500 रुपए थे 5% की दर से 600 रुपए हो जाएंगे। तो ये जो चारों सवाल हम लोग जाने, वो चारों सवाल इसके एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अब ये आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना हो। जैसे सवाल आ रहा है एग्जाम में कि कितने वर्षों में, अब सब लोग ध्यान दें, क्लास 4 5 6 7 8 या गवर्नमेंट जॉब, कितने वर्षों में कोई धनराशि, कुछ भी रुपया से 100 रुपया है, वो 200 रुपये हो जाएंगे। यानी 100 रुपया आपने मुझको दिया था, चाहे मैंने आपको दिया था, कितने साल लगेंगे 10% की ब्याज की दर से उसको डबल होने में, 2 गुना होने में, 3 गुना होने में। तो अब ऐसा ऐसा सवाल आएगा। तो मेरा जो उद्देश्य था इस वीडियो के माध्यम से कि आपके मन में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट डेवलप करना। इस वीडियो में बस हम इन 4 बातों को ही समझ सकते थे और हम समझ लिए। अगर आपको इसमें कोई भी बात समझ में नहीं आया हो तो आप क्लास में बेहिचक, सर क्वेश्चन नंबर 1 में समझ में नहीं आया था, 2 समझ में नहीं आया था, 3 समझ में नहीं, 4 समझ में नहीं आया था, मैं क्लास में भी आपको बता दूंगा। क्योंकि मैं क्लास में पढ़ा चुका हूं, फिर भी मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं कि आपके पास ये वीडियो रहेगा तो आप बार बार देख के समझ जाएंगे। ध्यान रखें कि मोबाइल जब भी आप लेंगे तो अपने गार्जियन को बता के लेंगे कि मैं पढ़ने के लिए, पढ़ेंगे आप। अब ये नहीं कि मोबाइल लेकर लगे रील देखने, तो फिर इसको बनाने का जो सदुपयोग करना है मोबाइल का वो नहीं हो पाएगा। तो गार्जियन की भी जिम्मेदारी है कि भाई वो अपने बच्चों को अपने देख रेख में ही मोबाइल में पढ़ाएं, और जो टर्म आप समझ पा रहे हैं वो भी आप बच्चों को समझाने का प्रयास करें। मतलब गार्जियन की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों को समय दें। केवल शिक्षक ही समय देके आपके बच्चों का विकास करने में संभव, मतलब ये संभव नहीं होता है कि अकेले कोई एक व्यक्ति विकास करा दे। आपका भी सहयोग रहेगा और हमारा भी प्रयास रहेगा। हम दोनों मिलकर आपके बच्चों का भविष्य ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट का सारा बेसिक बात था। इसके बाद मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन बताऊंगा कि कितने प्रकार के और क्वेश्चन हैं जो घुमा फिरा के, चूंकि छोटे बच्चों का एक बुक है सोचिए आप, और उसमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिया है, तो क्या लेवल हो रहा है अपने देश का और इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। तो ऐसा नहीं कि बच्चे समझते नहीं है, बच्चे भी समझ जाते हैं, और कोई समझाने वाला है तो चूंकि समय का अभाव रहता है, तो मैं चाहता हूं कि बच्चे बार बार देख के इन चीजों को अच्छे से समझ जाएं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं फिर भी आप क्लास में भी एक बार पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।